इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत बड़ा मोड़ आ गया। बड़ा मोड़ क्या, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रिया चक्रवर्ती यानी सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में। ये बहुत अहम मोड़ है इसमें, क्योंकि अब तक जो सारी कार्रवाई चल रही थी वो सब कुछ प्रोफेशनल राइवलरी या इनसाइडर आउटसाइडर या जो भी कुछ था वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड एंगल पे जांच चल रही थी, जिसमें आदित्य चोपड़ा, संजय लीला भंसाली, करण जौहर के मैनेजर जैसे लोगों से बात की गई थी। लेकिन ये मामला अब प्रोफेशनल से एकदम पर्सनल की तरफ मुड़ गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत पिछले कुछ समय से थे, पिछले 1.5-2 साल से। और एंगल ये है उस एफआईआर में सुशांत सिंह राजपूत के पिता के केस ने ये दर्ज कराया है कि रिया ने सुशांत सिंह राजपूत को अपने साथ प्यार में फंसाया, उनके साथ इन्वॉल्व हुई, रिश्ते में थी, उनकी गर्लफ्रेंड थी, और इसका फ़ायदा उठाकर उनके पैसे में हेर फेर किया, पैसे हड़पने का प्लान बनाया। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ये खबरें पहले से भी, जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है, ये खबरें पहले से भी आ रही थी। ये कहा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक नई कंपनी बनाई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और उसमें उनके जो पार्टनर हैं वो रिया के भाई, रिया चक्रवर्ती उनकी गर्लफ्रेंड के भाई शौविक चक्रवर्ती हैं। 14 जून को जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड रिया क्यों सामने नहीं आ रही हैं, क्यों सामने नहीं आ रही हैं। तकरीबन 1 महीने तक रिया गायब रहीं, उनका कोई बयान नहीं आया। और इस बीच एक अहम घटना और हुई कि रिया, जो कि इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर अपने और सुशांत की बहुत खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट करती थी, बड़ी प्यार भरी तस्वीरें जहाँ वो घूमने गए हैं या साथ हैं, वो सब तस्वीरें रिया ने हमेशा पोस्ट की थी। लेकिन उस दौरान मौत के बाद जो हंगामा हुआ सुशांत सिंह राजपूत के, तो रिया ने वो सारी तस्वीरें डिलीट कर दी थी। उसके बाद कोई ख़बर नहीं थी। ये खबरें आती रहीं कि पुलिस रिया से भी पूछताछ करेगी, लेकिन तब तक पूछताछ नहीं हुई थी। और इस हंगामे में 1 महीना गुजर गया सुशांत सिंह राजपूत की मौत को, और जब 1 महीना ख़त्म हुआ तब जाकर रिया ने पहले तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सुशांत के साथ अपनी एक प्यार भरी तस्वीर डाली, एक पुरानी तस्वीर। इसके अलावा 1 महीना पूरा होने पर रिया ने एक ट्वीट किया जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया गया और उनसे अपील की गई कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से करवाई जाए। लेकिन ये 1 महीने बाद हुआ। उसके अलावा रिया के भाई, जो सुशांत के पार्टनर थे एक कंपनी में, वो कहाँ थे? वो भी पूरी तरह गायब थे। वो कब बोले? वो बोले अब जब दिल बेचारा, सुशांत की आखिरी फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पर आने वाली थी, तब शौविक ने पहली बार सुशांत की मौत के बाद एक डिटेल्ड पोस्ट किया। उस पोस्ट में क्या है ये भी आपको बताते हैं। तो शौविक चक्रवर्ती यानी रिया चक्रवर्ती के भाई सुशांत ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी फॉर्म की थी, जिसमें शौविक उनके पार्टनर थे। यानी सारा पैसा सुशांत का था और शौविक उसका काम धाम देखते थे उस कंपनी का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शौविक ने एक बहुत ही हार्टफेल्ट नोट, एक बहुत ही जज्बाती नोट इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है। लेकिन वो 14 जून तब नहीं किया जब सुशांत की मौत हुई थी। वो 40 दिन बाद, 40 से भी ज़्यादा दिन बीतने के बाद, जब सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा प्रीमियर हुई, उस पर शौविक ने वो पोस्ट लिखा और कहा कि तुम्हारे जाने का गम हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये भी लिखा कि तुम्हें देखने के लिए किसी टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं है सुशांत, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे और तुम हमेशा चमकते रहोगे एक सितारे की तरह। इस तरह की काफ़ी लंबी पोस्ट है इंस्टाग्राम पे, बड़ी जज्बाती बातें लिखी हैं और जाहिर है बहुत करीब थे, साथ में काम करते थे रिया भी और शौविक भी। लेकिन जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग पे काफ़ी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये 40 दिन बाद इस पोस्ट की याद आई, जबकि पूरा देश जो है वो 40 दिनों से सुशांत की चर्चा करे जा रहा है, लगातार किए जा रहा है। लेकिन मामला, शौविक उनकी कंपनी में पार्टनर थे। खबर ये भी है कि रिया चक्रवर्ती खुद भी उनकी कंपनी में डायरेक्टर थी। ये सारी खबरें पुख्ता होंगी अब जब जांच चलेगी, क्योंकि ये पूरी जांच अब निजी हो गई है, पर्सनल हो गई है। अब तक फिल्म इंडस्ट्री पर इल्ज़ाम लग रहे थे, आरोप लग रहे थे, लेकिन अब जो है फोकस, क्योंकि सुशांत सिंह के अपने पिता ने एफआईआर दर्ज करा दी है रिया के ख़िलाफ़। और बड़ा सवाल ये भी है
कि पटना से पुलिस मुंबई पहुंच रही है रिया से पूछताछ के लिए, तो क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रिया को अरेस्ट कर लिया जाए, हिरासत में ले लिया जाए उनसे पूछताछ के लिए? ये सारे रास्ते खुले हैं अभी पुलिस के लिए और उम्मीद यही जताई जा रही है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सुशांत के पिता के पास या उनके परिवार के पास या तो कुछ मैसेजेस या अकाउंट डिटेल्स कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसी लगे हैं जिसकी बिना पर ये एफआईआर रिया के ख़िलाफ़ दर्ज कराई गई है। देखिए जो भी हो, ये मामले ने बहुत अहम मोड़ लिया है, लेकिन हम सब यही चाहते हैं कि सच सामने आए। जो भी रिस्पॉन्सिबल है सुशांत को इस हालत तक पहुंचाने के लिए कि उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, उसको ज़रूर सज़ा मिले और सुशांत को और उनके परिवार को इंसाफ मिले। हम यही देखते हैं और हमारी इस खबर पर लगातार नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट होगा, जब भी पुलिस पहुंचेगी, रिया से जो पूछताछ होगी, जो भी खबर सामने आएगी, हम आपको लगातार देते रहेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।